नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फियर नाइट हॉरर स्टोरी चैनल पर। यहाँ आपको मिलेंगी डरावनी कहानियां और सच्ची घटनाओं पर आधारित किस्से जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। हर कहानी आपको डर और रोमांच की एक नई दुनिया में ले जाएगी। अगर आपको भूतिया कहानियां और रहस्यमयी किस्से पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इस डर के सफर को साझा करें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना नाम और परिचय जरूर लिखें, क्योंकि हो सकता है कि अगली वीडियो में आपका नाम हम जरूर लें। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि डर की रातें कभी खत्म नहीं होती। सुनने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं आज की फियर नाइट हॉरर स्टोरी। भूली भटियारी का महल एक रहस्यमय हॉरर कहानी। दिल्ली के बाहरी इलाके में एक पुराना महल स्थित था, जिसे भूली भटियारी का महल कहा जाता था। इस महल का इतिहास बहुत ही अजीब और डरावना था। कहा जाता था कि यह महल किसी समय भटियारी रानी का था, जिनकी आत्मा आज भी महल में बसी हुई है। यह महल दशकों से सुनसान था और आसपास के लोग इस जगह के बारे में बात करने से डरते थे। उनका मानना था कि महल में अजीब घटनाएं होती हैं और जो भी वहां जाता है वह वापस नहीं आता। इस जगह की खौफनाक ख्याति के बावजूद कुछ साहसी लोग इसे देखने के लिए गए थे, लेकिन किसी ने भी जीवित वापस लौटने का दावा नहीं किया था। एक दिन एक युवा पत्रकार देवेश, जो अपनी रिसर्च और खौफनाक स्थानों पर कहानी लिखने में माहिर था, ने ठान लिया कि वह इस रहस्यमय महल की सच्चाई का पता लगाएगा। उसने सुना था कि भूली भटियारी का महल में अनगिनत रहस्यमय घटनाएं हुई हैं और बहुत से लोग वहां गायब हो चुके हैं। उसने अपनी टीम तैयार की, जिसमें उसकी दोस्त और साथी रिपोर्टर रिया और एक कैमरामैन आलोक शामिल थे। देवेश और उसकी टीम ने महल का दौरा करने का निर्णय लिया। वे अपनी तैयारी के साथ उस भयानक महल के पास पहुंचे। महल की खिड़कियां बंद थीं और बाहर की दीवारें घास और लतों से ढकी हुई थीं। एक अजीब सी ठंडी हवाओं का चलना महसूस हो रहा था। टीम ने अपने कैमरे सेट किए और महल के भीतर प्रवेश किया। जैसे ही वे महल के भीतर कदम रखते, एक अजीब सी सन्नाटे ने चारों ओर को घेर लिया। महल के पुराने फर्श पर उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन इसके अलावा कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। यहाँ कुछ ठीक नहीं है, रिया ने डरते हुए कहा। मुझे महसूस हो रहा है कि हम अकेले नहीं हैं। अभी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, देवेश ने कहा। हमारी काम की शुरुआत यहाँ से होती है। महल के भीतर की दीवारें काली, चिथड़ी और फटी हुई थीं। दीवारों पर अनगिनत गहनों के छायांकन बने हुए थे, जो किसी रहस्यमय चित्रकला जैसे दिखाई दे रहे थे। जैसे ही वे आगे बढ़ते गए, उन्हें महल के एक कक्ष में कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें किसी की चीखों की तरह थीं, जैसे कोई बहुत दर्द में हो। क्या ये सिर्फ हवा है? आलोक ने डरते हुए पूछा, लेकिन उसका दिल भी अजीब तरह से धड़क रहा था। फिर अचानक महल के अंदर से एक तेज सी चीख सुनाई दी। ये चीख इतनी भयानक थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। रिया की आंखों में डर था, लेकिन देवेश ने अपने कैमरे को ठीक किया और कहा, यह हमें सिर्फ अपनी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए मिल रही है। वे एक कमरे में पहुंचे, जो पूरी तरह से अंधेरे से घिरा हुआ था। अचानक कमरे के भीतर एक छोटी सी आग जलने लगी, लेकिन बिना किसी स्पष्ट स्रोत के। तभी एक रानी की आकृति, जो सफेद वस्त्र पहने हुए थी, सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा गहरा और भयावह था और उसकी आंखें जलती हुई थीं। देवेश, रिया और आलोक ने देखा कि वह आकृति कुछ कह रही थी, लेकिन आवाज स्पष्ट नहीं हो रही थी। फिर अचानक वह आकृति गायब हो गई और कमरे का तापमान बर्फीला हो गया। ये सब क्या है? रिया बुरी तरह से कांपते हुए बोली। हम यहाँ क्यों आए थे? ये हमें एक सच्चाई से परिचित कराएगा रिया, देवेश ने कहा। महल का रहस्य हमें जानना होगा। लेकिन तभी महल के चारों ओर से अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई हलचल कर रहा हो, लेकिन महल के अंदर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक महल के दरवाजे बंद हो गए। अब वे अंदर थे और बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। क्या हो रहा है? आलोक ने कहा। हम फंस गए हैं। एक अजीब सी शांति के बाद अचानक महल के भीतर से एक भयानक खौफनाक हंसी गूंजने लगी। यह हंसी धीरे धीरे तेज होती गई और पूरी महल में फैल गई। और तभी एक जबरदस्त घने धुएं ने महल को घेर लिया। देवेश ने डरते हुए कहा, कुछ नहीं, यह सिर्फ हमारा डर है। हमें इसे झेलना होगा। लेकिन जैसे ही धुआं छंटा, एक और खौफनाक दृश्य सामने आया। महल के दीवारों पर खून के धब्बे थे और उन धब्बों से रक्त की बूंदें लगातार टपक रही थीं। आलोक की आंखों में खौफ था। यह यह क्या हो रहा है? उसने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर महल की छत से एक विशाल छाया गिरी
और महल के भीतर एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। छाया को देखने पर उसकी आंखें लाल और जलती हुई थीं। ये वही रानी थी जो अब पूरी तरह से भटकती आत्मा में बदल चुकी थी। भागो! देवेश चिल्लाया। यह सब सच्चाई से कहीं ज्यादा खतरनाक है। लेकिन वह अब बहुत देर हो चुकी थी। महल की दीवारों से रहस्यमय आवाजें आ रही थीं और फिर सब कुछ काले धुएं में लिपट गया। सभी सदस्यों की आंखों में मौत का डर था और जैसे ही वह धुआं पूरी महल को अपने चपेट में लेता गया, उनकी आवाजें भी अब सुनाई नहीं दे रही थीं। महल में एक खौफनाक शांति छा गई थी। महल के अंदर हर एक आत्मा जो कभी इस महल में बसी थी, अब देवेश और उसकी टीम का पीछा कर रही थी। भूली भटियारी की रानी की आत्मा अब महल के हर कोने में घूम रही थी और उसकी हंसी जो कभी सुनाई दी थी, अब महल के हर हिस्से में गूंज रही थी। महल में होने वाली हर घटनाएं, हर चीख, हर दर्द, सभी ने एक भयंकर कयामत की दिशा में कदम बढ़ा लिया था। और अब यह महल सिर्फ एक खौफनाक कहानी नहीं, बल्कि एक कायरतापूर्ण चेतावनी बन गया था। जो इस महल में कदम रखते हैं, उनका अंजाम मौत के सिवा कुछ नहीं होता। क्या देवेश और उसकी टीम कभी बाहर निकल पाई, या यह महल अब उन्हें अपनी खौफनाक दुनिया में हमेशा के लिए समेट ले चुका था? इसी प्रश्न का उत्तर अब तक कोई नहीं जान सका। क्या आपको यह कहानी डरावनी लगी? अगर हाँ, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसी और भी कहानियां चाहिए। लेकिन रुको, क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया? अगर नहीं, तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि जब भी हम अगली खौफनाक कहानी लाएं, आपको सबसे पहले पता चले। और हाँ, कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी कोई भूतिया या रहस्यमयी अनुभव किया है? हमें आपकी कहानियां जानने में बहुत दिलचस्पी होगी। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और रात को अकेले बाहर जाने से बचें। एंड स्क्रीन पर सब्सक्राइब नाउ।